हेलो एवरीबॉडी, हम दीपांशु में पिक्स क्रिएशन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन ग्राफिक्स के ऊपर। हम एक सिंपल सा बैनर बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा मोशन इफेक्ट डालकर हम उसे क्रिएट करेंगे एक मोशन बैनर के रूप में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर अपने फोटोशॉप में आ चुके हैं और मैं अब यहाँ पर एक सिंपल कंट्रोल एन करके एक न्यू लेयर बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं एक रैंडम सी एक नंबर ले लूँगा और रिजोल्यूशन होगा 300। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक लेयर आ चुकी है। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले कुछ इमेज इंसर्ट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर पहले से ही कुछ इमेज हैं, तो मैं सबसे पहले इस पहली अपनी इमेज को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो कुछ यहाँ पर और मैं शिफ्ट दबाकर इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा और इसको सेंटर में लाइन कर देंगे। तो कंट्रोल ओ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है इमेज को। तो एक बार हम इसे रेस्ट्रेस कर लेते हैं और अब इस सबसे पहले तो हम अपने यहाँ पर आकर इसमें ग्रेडियंट ओवरले करेंगे रेडिकल वाला। उसके बाद इसे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा कलर थोड़ा सा लाइट कलर ले लेंगे और वाइट की जगह थोड़ा सा डार्क कलर। और उसके बाद यहाँ पर टेक्सचर में जाएंगे, डेप्थ बस इतनी होगी और कुछ ये, और ग्रेडियंट ओवरले में आकर एक बार इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं और इसके हिसाब से इसे एडजस्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। अब हमें यहाँ पर इसका सिंपली जो है हम मोड चेंज करेंगे। तो इसके अंदर ये कुछ मोड्स नहीं है, ये स्क्रीन एक्चुअली मैं इसके करने थे। तो इसे स्क्रीन में लगाया तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट देगा, ओवरले में लगाया तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट देगा। तो मैं एक बार इनके इफेक्ट चेक कर लेता हूँ मुझे किस में ज़्यादा सही लग रहा है। तो स्क्रीन भी सही है, मुझे कलर डोज और ये लीनियर डोज ज़्यादा सही लग रहा है। तो मैं इसे लीनियर डोज पर लेकर चलते हैं और इसे दोनों कंट्रोल जी कर देते हैं। अब हमें बात है इसके मेन इंटरफेरेंस की। सबसे पहले तो हम अपनी लेयर पर थोड़ा सा लेयर को बड़ा कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ बर्गर्स से रिलेटेड इमेज पुट करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक ये मील का ऑप्शन है, इसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। एक सेकेंड, मेरे पास ये कलर्ड में क्यों नहीं है? ओह, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मैं इसे प्रॉब्लम को एक बार ठीक कर लेता हूँ। ये हमारी प्रॉब्लम अब ठीक हो जाएगी। तो अब मैं इसे वापस यहाँ इंसर्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो मैं कलर डोज में वापस गया, चेक करा कौन सा सही है। ओपेसिटी थोड़ी सी लाइट होगी या फिर स्क्रीन में भी सही लग रहा था, ओवरले। तो मैं धीरे धीरे सभी को करके एक बार देख लेता हूँ। तो मुझे सॉफ्ट लाइट सही लग रही है विद थोड़ी सी कम ओपेसिटी पे। अब मैं इसे यहाँ पर लेकर कंट्रोल टी कर लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक्चुअली फिट कर देते हैं। और अब यहाँ पर इसे लगा देंगे। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर एक थोड़ी सी शेप सी ड्रॉ करनी होगी। तो हम सिंपली पेन टूल लेते हैं और एक शेप ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, एक काइंड ऑफ यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे। अब इसे फ़िलहाल तो यहाँ पे जाकर किसी भी कलर में कलर्ड कर देंगे, लेकिन बाद में अब हमें इसमें करना क्या है, ग्रेडियंट लगाना है। तो हम सिंपली ग्रेडियंट ओवरले पर जाएंगे,
यहाँ पर हमारे पास पहले से ही कुछ हैं, तो मैं यहाँ पर ऑरेंज में कुछ इस तरीके से इस तरीके से यहाँ पर ये कलर ऐड कर रहा हूँ। और आप अपने हिसाब से इसे एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे इतना दे रहा हूँ स्केल। अब हम इसका थोड़ा सा स्केल बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये हमारा एक शेप बना। तो हम इसे इसके नीचे ले जाएंगे और अब हम एक एक्चुअली इसी तरीके का इसे पहले हल्का सा पीछे कर लेते हैं। अब कंट्रोल जे करके इसी तरीके का एक हमें शेप लगाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस हिसाब से। तो अब हम इसमें करेंगे क्या कि पेन टूल को लेंगे, यहाँ पर से लेकर थोड़ा सा पीछे करेंगे और यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके सिंपली डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का सा हमारे पास ये कलर आया है। अब हम इसमें ग्रेडियंट ओवरले पे अगेन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब की बार हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। हम यहाँ पर कलर में कुछ अलग सा लेंगे, कुछ चलिए थोड़ा सा ब्लू, डार्क ब्लू बोलिए। ओके करा, रिवर्स नहीं करा और स्केल थोड़ा सा डाउन करके एंगल थोड़ा सा चेंज कर दिया। या फिर आप ब्लू की जगह एग्जैक्ट येलो या ऑरेंज टाइप भी ले सकते हैं और उसे फिर इस हिसाब से अपना लगा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा बना है अभी तक बैनर, बस इसमें ज़्यादा कुछ लुक नहीं आया। तो अब हम यहाँ पर एक और इमेज को ऐड करेंगे। इस इमेज को और थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर अब इसके लेयर मोड चेंज करके देखेंगे। चलिए स्क्रीन में सही है, कुछ और चेंज करके देखते हैं। ये सॉफ्ट लाइट में मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। उसके बाद में इसे कंट्रोल जे करके दूसरी तरफ भी लगाता हूँ, कुछ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और अब अपने इसको यहाँ पर लगाएंगे, इसे खैर सबसे टॉप पे ले जाएंगे ताकि इसके बीच में कुछ आए ना। तो अब हमारे पास कुछ टेक्स्ट हैं, तो मैं इन टेक्स्ट को यहाँ पर लिखूँगा। तो सबसे पहले तो हम एक सिंपल सी शेप बनाएंगे। इस शेप को मैं कुछ भी कलर दे सकता हूँ। तो मैं ये कलर चुन लिया। अब कंट्रोल टी करके इसमें कंट्रोल दबाकर थोड़ा सा इस तरीके से डाउन करेंगे और इसके जैसे कलर में इसे थोड़ा सा डार्क करके तब इसमें फिल करेंगे। अब हमें करना क्या है, इसके जैसे कुछ और बनाने हैं। तो एक और लिया, ऊपर रखा। अब की बार ये थोड़ा सा लेयर छोटा होगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, कुछ यहाँ पर। और अब की बार इसमें हम कुछ डिफरेंट तरीके का कलर देंगे, लेकिन इसे हमें इसके नीचे रखना है। तो अब हम इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे टेस्ट ऑफ होम। तो मैं अब इस वाले को अगेन नीचे ले रहा हूँ, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ और की बार इसके अंदर हम एक ब्लू टाइप का कलर दे देंगे। इसे और थोड़ा सा इसे कैसे करेंगे और कंट्रोल दबाकर कुछ यूँ बनाएंगे। अब हमें टेक्स्ट लिखना है अपना, तो मैं जो टेक्स्ट था उसे ले लेता हूँ
अब इसे कंट्रोल एक्स करा तो मैं अभी इस टेक्स्ट को लेकर एक फ़ॉन्ट है मेरे पास गुड गर्ल नाम का, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर मैं अपने ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो अब हमें आगे का टेक्स्ट लिखते हैं, इसे भी कंट्रोल एक्स कर लेते हैं और साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ से इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। अब बचा कुछ टेक्स्ट भी हम लिख लेंगे। यहाँ पर तो अब हमें यहाँ पर कुछ एक लोगो चाहिए, तो मैं एक सिंपल एक नई शेप ले रहा हूँ। इसके अंदर मैं अपना लोगो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये राउंडेड टूल ले लेते हैं और इस कलर को चूज़ करके कुछ ऐसे अपना एक ये राउंडेड सा इस शेप में बना लेंगे अपना शेप। और ओहो एक सेकंड, तो एक्चुअली सबसे पहले तो मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। अब वापस से चलिए एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं और इस शेप पे हम कलर दे देंगे ये वाला, और कंट्रोल टी करके इस शेप को थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। अब इसे रेस्टराइज कर लेना है। अब क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे इसके सेंटर में इस तरीके का, और इसे सेलेक्ट करके हम इसमें से इस हिस्से को डिलीट कर देंगे। तो आप चाहें तो रेक्टेंगल डिलीट कर दीजिए, आपका कुछ इस तरीके का शेप बचेगा। अब मैं रेक्टेंगल टूल से थोड़ी सी और साइड का हिस्सा रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल से डिलीट करने वाला हूँ। सिलेक्शन टूल से नहीं, तो मैं यहाँ पर जाकर इसे लेकर कंट्रोल टी करूँगा और थोड़ा सा नीचे कर दूँगा। अब मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, इसे डिलीट मार दूँगा और इसे भी डिलीट मार दूँगा। तो हमारे पास एक तरीके का रेक्टेंगल आ चुका है। अब मैं इसके थोड़े से कॉर्नर्स को ठीक करने वाला हूँ, तो कुछ इस तरीके से आप इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। सॉरी, 0 रख के डिलीट मार दीजिए। अब हमें इसके बीच में एक बर्गर के अंदर जो भरा होता है उसका शेप का बनाना है। तो ये कुछ ज़्यादा वैसा हो गया, तो मैं इसका 30 रेडियस रख के एक शेप ड्रॉ करूँगा, जिससे मैं इस डार्क कलर में जाकर थोड़ा सा और डार्क कर दूँगा और रेस्टराइज करके एक और नीचे लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर ये एक सिंपल सा लोगो मिल चुका है। अब हम इस लोगो का आगे नाम लिख देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर लोगो का नाम भी है, तो मैं इसी को डाल देता हूँ। अब इसका कलर हम चेंज कर देते हैं कुछ इसे और इसके। अब इसे यहाँ पर हम लगा देंगे पूरे को। अब हमें सेंटर में अलाइन करके साइज में थोड़ा सा बड़ा करना है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मेरे पास एक फ़ॉन्ट है इंट्रो रश करके, इंट्रो रश जी, तो आप इस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक इस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा है। मैं नीचे का टेक्स्ट को
किसी और फ़ॉन्ट में लिखूँगा। एक्चुअली ये मैंने नीचे का फ़ॉन्ट कुछ इस तरीके से लिखा, तो ये एक सिंपल सा लोगो सा बन चुका है। अब मैं इन दोनों को Ctrl+G कर दूंगा और अपने मेन बैनर में लेकर आऊँगा। अब इसका साइज़ हमें थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर कोने में लगाना है। तो हमें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि थोड़े खाली खाली एरिया है। तो मैं यहाँ पर एक जगह का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने रखी हुई है ये जगह 27 लखनऊ बिजनौर। तो अब मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ। जो इसी फिक्शनल कंपनी की है, और इसको थोड़ा सा आगे एडजस्ट करके हमें यहाँ पर अब 2 आइकन्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कस्टम आइकन में जाकर एक ये वाटर के ड्रॉपलेट का आइकन ड्रॉ करूँगा। उससे अलग मैं यहाँ पर एक ये मैसेजेस वाला, सॉरी वेबसाइट का बनाना है मुझे। तो मैं यहाँ पर एक वेब से रिलेटेड एक शेप को चूज़ करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये शेप 1 है, एक वाटर ड्रॉपलेट, जिसे मैं शिफ्ट दबाकर, अगर आप Ctrl+T दबाएंगे उसके बाद अगर आप इस पर शिफ्ट दबाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इजीली 90 डिग्री तक रोटेट हो सकती है। तो मैं इसे सिंपली Ctrl+T करके थोड़ा सा साइज़ में छोटा करूँगा। यहाँ पर लगाने के बाद मुझे यहाँ पर एलिप्स टूल पे आना है। एलिप्स टूल पे आने के बाद इसके सेंटर के आसपास से थोड़ा सा एक ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिसे हम मैनुअली एडजस्ट करेंगे। उसके बाद मैं इसका कलर कुछ यूँ रख देता हूँ, ब्लैक, और थोड़ा जूम करेंगे और Ctrl+T प्रेस कर अब इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। Ctrl+0 करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं इसे भी फ़िलहाल रेस्ट्राइज कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके की शेप ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर जाने के बाद राउंड टूल में एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, इसे यहाँ लगाया, Ctrl+G करा, Ctrl+T करा। इसके सेंटर पार्ट को मुझे यहाँ पर रखकर, इसका जो ये पार्ट है इसे मुझे यहाँ पर रखना है और टिल्ट करके यहाँ तक लाना है। उसके बाद एक लंबी सी, अब मैं इस पूरे को मर्ज शेप के बाद रेस्ट्राइज करने के बाद यहाँ पर रखूँगा, Ctrl+T करूँगा और इसे थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। एक तरीके से प्लेस बताने का हो गया। तो यहाँ पर इसे Ctrl+G कर देंगे तो ये हमारा एक तरफ हो जाएगा। अब मैं सबसे पहले तो इस पूरे टेक्स्ट को Ctrl+G कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लोगो अलग है। इस टेक्स्ट को मुझे इनके साथ Ctrl+G कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ अलग है, ये अलग है, और ये पीछे का हिस्सा मुझे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा, इसे एक सेकंड इसे रिलीज करके Ctrl+G कर देते हैं। अब मैं इसके पीछे के हिस्से में थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाकर इस में से जाकर ट्रैवल को हटाकर ग्रेडियंट ओवरले में ग्रेडियंट का कलर चेंज करके देखूँगा। तो मान लीजिए मैंने ये कलर लिया है एट द हाई रेड से लेकर कुछ ये ब्लू का, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक तरीके का रेड कलर लूँगा और इसे मैं इतने ज़्यादा ब्लू की जगह
मैं इस तरीके से ग्रीन से मैं या फिर कुछ हाईली डार्क रेड मैं चूज़ करके रिवर्स ना करके स्केल थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दूंगा और सिंपली ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये सिंपली लेयर कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो अब मेरे पास ये पूरा का पूरा हो जाएगा बैकग्राउंड। ये हमारी अलग लेयर हो जाएगी, ये हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा और ये कुछ डिफरेंट लेयर्स। अब मैं इसमें एक और लेयर बनाना चाहूँगा। अब मैं बताऊँगा इसके अंदर हमें करवाना क्या है। तो हम चाहते हैं लोग इसे ख़रीदें, तो मैं फ़िलहाल सभी लेयर्स को बंद कर रहा हूँ। हाँ, इसे भी ऊपर मैं इसके इस पार्ट को लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो अगर मैं इसे भी ऊपर कर देता हूँ तो मेरे पास ये एक पार्ट बचेगा। तो अब मैं इस पार्ट्स के ऊपर भी एक शेप ड्रॉ करूँगा जो कुछ इस तरीके की होगी। अब इस शेप के बीच मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पर जाकर टेक्स्ट मुझे बीच में लिखना है। तो मैं इसे यहाँ पर करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये पाथ का ऑप्शन आ चुका है। मुझे पाथ पे नहीं करना, तो मैं सिंपली ये चूज़ करके कलर को ब्लैक चूज़ करूँगा और यहाँ पर सेंटर में रख के इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाकर इसका मुझे फ़ॉन्ट अलग करना है, थोड़ा सा डिफरेंट रखना है। तो मैं देखता हूँ हेल्वेटिका का बोल्ड, या मैं हेल्वेटिका का राउंडेड रख रहा हूँ यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास हेल्वेटिका का राउंडेड बोल्ड वाला है। तो अब मैं इस शेप को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बस इतना, और इसे थोड़ा सा पोजीशन में एडजस्ट कर लेता हूँ। या फिर मैं इसे सिंपली डिलीट करके न्यू शेप क्रिएट कर लेता हूँ जो कुछ यूँ होगी। और अब मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हमारा अब एक बन गया। तो अब हमें करना क्या है, इन सब को हमें डिफरेंट उसमें चेंज करके सेव करना है, यानी डिफरेंट सेपरेट। तो मैं सबसे पहले इसे सेव कर लेता हूँ। मैं सबको JPG में कर लेता हूँ। तो मैं बैक जाऊँगा और यहाँ पर एक सिंपली न्यू फोल्डर बना देता हूँ, मोशन बैनर। इसके अंदर जाकर मैं इसे JPG में सेव कर देता हूँ PUY के नाम से। अब मैं यहाँ से ये हटाकर सब कुछ ऑफ करके सिर्फ एक्चुअली इस टेक्स्ट को मैं इसके साथ सिर्फ इसके साथ मर्ज कर देते हैं। तो फिर हमारे पास ये फुल टेक्स्ट बचेगा। तो फ़िलहाल मैं ये टेक्स्ट को लेकर Ctrl+Alt करके यहाँ पर मैं PNG में जाकर इसे सेव करूँगा। PNG में जाकर मैं इसे लिख दूँगा टेक्स्ट। ये हमारा टेक्स्ट लेयर बन गई। इससे अलग यहाँ पर ये हमारा लोगो है, तो मैं इसे लोगो के नाम से सेव कर दूँगा PNG में। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपने इस सीन को लूँगा जो यहाँ पर है। इसमें मैं थोड़ा सा पहले इसे सेव करने से पहले इसमें कुछ कलर बैलेंस सा करूँगा जो कि सिर्फ इसी में होगा। इसे हल्का सा रेड की साइड देख सकते हैं, अब ये रेड की तरफ जा रहा है। यहाँ से थोड़ा सा मैग्नीटा की तरफ और कुछ इस तरीके से इसका ये हो गया। तो मैं नीचे की स्लेयर ऑफ करके इसे ही PNG में सेव कर दूँगा और मैं इसे डालूँगा बर्गर। अब मुझे करना क्या है,
इन दोनों को सबसे पहले तो मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अब मैं इसे का सिर्फ इस हिस्से को सेव करूँगा एज JPEG और यहाँ पर रखूँगा मैं इसका नाम BG यानी बैकग्राउंड। तो हमारे पास यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आ चुका है। तो देखिए अब हम यहाँ पर अपने प्रीमियर प्रो में आ चुके हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ फाइल्स हमें एक्सपोर्ट करनी होंगी, सॉरी इंपोर्ट करनी होंगी। तो मैं सिंपल यहाँ पर जाकर इन 5 फाइल्स को यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हमारे पास सभी 5 के 5 फाइल आ चुकी हैं। तो अब सिंपली मुझे सबसे पहले एक सीक्वेंस क्रिएट करना है। तो सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर जाकर न्यू आइटम में जाऊँगा, सीक्वेंस में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाकर फ्रेम साइज में चेंज करना है, कस्टम में जाकर मैं इसका फ्रेम साइज चेंज कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो फ्रेम साइज है मैं उसके हिसाब से अपना ये चेंज कर लेता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं अपना ये बैकग्राउंड यहाँ डालूँगा 7:1। एक्चुअली मेरे पास सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। सेटिंग में जाकर कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर 2000 बाई 712 ये था, या फिर इसे डिलीट करके एक दूसरा हम सीक्वेंस बनाते हैं। टू 2000 बाई 721 का 721। तो उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर अपनी ये इमेज रख कर लेता हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पर सिंपली ब्लैंक एरिया की जगह यहाँ पर मैं ये न्यू पर जाकर कलर मैट पर इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास कुछ कलर थीम्स हैं। तो मैं सिंपली कुछ ये कलर चूज़ कर लेता हूँ कलर मैट में और इसे डिलीट मारकर कलर मैट को मैं यहाँ पर लगा दूँगा। अब हमारी वीडियो जो है वो मुझे सिर्फ 5 सेकंड के चाहिए। तो मैं यहाँ पर 5 सेकंड पर एक क्रॉस मारकर बाकी का इस वाले हिस्से को डिलीट मार देता हूँ। तो अगर आप देखें, सबसे पहले मैं इसे डाउन कर देता हूँ तो मेरे पास सिंपली ये एक ब्लैंक है। तो मैं इसे लॉक कर दिया। अब मुझ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो मैं सिंपली बैकग्राउंड को लेकर आऊँगा, थोड़ा सा छोटा कर दूँगा यहाँ तक, और उसके बाद मैं इस बैकग्राउंड पर जाऊँगा। तो मुझे यहाँ पर इफ़ेक्ट कंट्रोल में मोशन मिल जाएगा। इफ़ेक्ट कंट्रोल आपको विंडोज़ में जाकर यहाँ पर मिल सकता है। तो उसके बाद मैं सबसे पहले मोशन में पोजीशन पे की फ्रेम लगाऊंगा और इसकी पोजीशन को चेंज कर दूंगा। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक वापस आ जाए। तो मैं फिर एक यहाँ पर से की फ्रेम लगाऊंगा और पोजीशन को 1000 पर सेट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कुछ ये इतनी जल्दी आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर हमारे पास ओपेसिटी का ऑप्शन है। तो मैं ओपेसिटी पर एक की फ्रेम लगाऊंगा, वो भी 0 पर। और जब ये यहाँ तक आए, यहाँ तक जब आए तब इसकी ओपेसिटी 100 हो। तो मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से ये एक सिंपल सा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, सिंपली अपने और पार्ट्स को लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर अपने लोगो को लेकर आया। यहाँ पर ये लोगो है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास
काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स भी हैं, वीडियो इफ़ेक्ट्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एडजस्ट वगैरह या वीडियो ट्रांजिशन है। हम पे प्रीसेट्स हैं, तो प्रीसेट्स में भी यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। तो मेरे पास यहाँ पर मैं एक बार ये 12 इन देखता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो फ़िलहाल मैं अभी तो खैर इसे नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं कुछ और देख रहा हूँ जिससे कि शायद ये कुछ और डिफरेंट तरीके से क्रिएट हो। तो ये भी सही नहीं लग रहा। पेप्स के अंदर कुछ ये हैं, मैं यहाँ मोशन में जाकर इसे चेक करता हूँ कि इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में जाकर मैंने यहाँ पर ये डाला, ये पता नहीं क्या है। तो सबसे पहले तो मैं सिंपली इस लोगो को डिलीट मारकर एक बार दोबारा से यहाँ पर ले लूँगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली जाऊँगा अपने मोशन बैनर में और लोगो को सेलेक्ट कर लेते हैं। लोगो को हम यहाँ पर टॉप पर लेकर आएंगे, इसके साइज चुना, लोगो को लिया और उसके बाद हम अगेन ओपेसिटी और पोजीशन से हम प्ले करेंगे। पोजीशन को हमने की फ्रेम एक्चुअली यहाँ से डिलीट मार के स्टार्टिंग पे गए, एक की फ्रेम हमने यहाँ लगाया और इसे कुछ यहाँ पर पोजीशन रखी, ओपेसिटी 0 रख दी, 0 एक की फ्रेम मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं चाहता हूँ जब तक ये यहाँ पर आए इसकी पोजीशन 1000 हो, और जैसे ये यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ। तो जब तक ये यहाँ पर आए इसकी वैल्यू 100 हो, तो ये कुछ यहाँ होगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और अपनी पोजीशन को एक बार ठीक कर लेता हूँ, 1000 हो। तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप भी धर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा और क्लियर लगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया बस। अब मैं यहाँ पर इस बर्गर को लाने वाला हूँ। इस बर्गर को मैं सिंपली स्केल और ओपेसिटी से खेलूँगा इसकी। तो मैंने स्केल और ओपेसिटी दोनों पे मैं यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ और अब की बार इसका स्केल 0 रखकर ओपेसिटी 0 रखूँगा और यहाँ तक कहाँ से, यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर लाया और यहाँ से यहाँ तक इसका स्केल 100 हो और ओपेसिटी भी 100 हो। तो ये जैसे यहाँ से कुछ आया तो मैं इसका स्केल का एक यहाँ पर और रखा हूँ 110। तो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन फिलहाल क्रिएट होगा। आप देख सकते हैं हल्का सा बड़ा हो गया, छोटा हुआ। मैं इसे थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ, इसको और इसको चुनकर थोड़ा सा मैं इस दोनों को अलग तरफ मूव करूँगा। तो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हुआ है अभी तक। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अब एट द एंड मेरा यहाँ पर टेक्स्ट भी आ जाए।
तो उससे पहले कि मेरा टेक्स्ट भी आ जाए, मैं यहाँ पर सिंपली मतलब एक अपने इस टेक्स्ट को मूव कर लेता हूँ। और यहाँ पर टेक्स्ट पे आने के बाद मैं इससे सबसे पहले इफ़ेक्ट्स में जाकर, प्रीसेट्स में जाकर, ग्लिच इफ़ेक्ट्स में जाकर, मेरे पास यहाँ पर कुछ, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का ग्लिच इफ़ेक्ट्स मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आए ही यहाँ से, तो टेक्स्ट को लेकर यहाँ से यहाँ पर मूव करते हैं। तो इस टेक्स्ट को चुना, अब ये कुछ इस तरीके से आया। तो वेव वार्प को अगर मैं हटा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और वेव वार्प को लगाए रखूँ तो मैं कुछ ये इस तरीके से दिख सकता है। इससे अलग मेरे पास और भी कुछ हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार टाइम ग्लिच का इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। तो ये कुछ यूँ दिख रहा है, जो कि ज़्यादा कूल नहीं है। मैं यहाँ पर टोटल चाउस का इस्तेमाल करके देखता हूँ एक बार। तो ये अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ तो ये कुछ नहीं बन रहा है। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म को डिलीट मार देता हूँ। अब मैं दी शेकर को इस पर अप्लाई करूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है। तो मुझे ये इफ़ेक्ट थोड़ा सही लग रहा है इसमें। तो अब मैं स्टार्टिंग में जाकर ओपेसिटी को की फ्रेम लगाऊंगा एक, और की फ्रेम पे रख दूंगा इसकी वैल्यू 0। और उसके बाद थोड़ी सी आगे यहाँ तक मैं काफ़ी जल्दी ही इसकी वैल्यू 100 कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट्स बन जाएगा। तो कुछ यहाँ पे रखूँगा इसकी ओपेसिटी को, तो कुछ यूँ। तो यहाँ तक आने के बाद सारी चीज़ें रुक जाएं। तो मैं यहाँ तक का इसका एक टाइम लिमिट रख देता हूँ, और उसके बाद प्रोजेक्ट मोशन में आगे जाकर इसी टेक्स्ट को मैं वापस यहाँ तक लगा देता हूँ। तो ये कुछ जो रहेगा, एक्चुअली यहाँ तक भी नहीं, सिर्फ इतना। और उसके बाद मैं सबसे पहले इसको लेकर यहाँ से इसे इतना कर दूँगा, और इसे बढ़ाकर यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से बना। इसका साइज़ थोड़ा सा कम और इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये कुछ आप इस तरीके से एक एडजस्टमेंट सिखा सकते हैं। तो इन सब के बाद मैं यहाँ पर एक साउंड भी लगाता चाहता हूँ। तो मैं इस जगह पर ग्लिच पर एक साउंड लगाऊंगा। तो यहाँ पर ये मेरी 2 साउंड है। तो मैं सबसे पहले तो इन दोनों को ही यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, और उसके बाद इस वाली को एक बार यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे कि कुछ ऐसी है। तो ये थोड़ी छोटी साउंड है, मैं एक बार इसे वो देख लेता हूँ। कुछ ये साउंड है ये। तो इस साउंड को मैं यहाँ तक रख के इसके आगे इस वाले साउंड पे लगा के इसे मैं यहाँ तक रखा हूँ। तो ये कुछ ये साउंड देगी। तो मैं इन दोनों के एक बार पोजीशन को चेंज कर देता हूँ इससे पहले, और उसके बाद इन दोनों को
कुछ यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसे साउंड देगी। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर वापस आना है। तो हमारे इस जगह के बाद आगे यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये बाय नाउ वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसे हम सिंपली इस पर क्लिक करके हम इसके साथ थोड़े से एडजस्टमेंट करेंगे। तो पैसेटिव मोशन खोल लिया है मैंने। तो सबसे पहले अब की बार मैं इसके ओपेसिटी पर भी यहाँ पर ध्यान दे देता हूँ। सबसे पहले पोजीशन, इधर स्केल कम, ओपेसिटी 0 और यहाँ तक ओपेसिटी 100, स्केल 100, ये 1000। तो ये कुछ ये बन जाएगा इफेक्ट्स। तो उसके बाद यहाँ के बाद मैं इसके पोजीशन को ठीक अगले फ्रेम पर फिर एक की फ्रेम लगाऊंगा और एंड तक मैं इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करूंगा। तो ये कुछ हो जाएगा। एक्चुअली ये पोजीशन पे गए, इसकी पोजीशन ज़्यादा चेंज नहीं करनी है हमें, तो कुछ ज़्यादा मूव नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक्चुअली बैकग्राउंड में जाकर यहाँ से पोजीशन का मार्क लगा के यहाँ तक पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये कुछ व्यू बन गया। तो अब मैं यहाँ पर लोगो पर आऊँगा। लोगो पर भी मुझे यहाँ पर आने के बाद पोजीशन पे की फ्रेम लगाकर कुछ यहाँ पर मतलब पोजीशन पे की फ्रेम लगाकर यहाँ पर इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करनी है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा थोड़ी मूवमेंट यहाँ पर होती रहेगी। तो मैं सीधा एक बार और यहाँ पर आकर पोजीशन को ऐसे रखूँगी, ज़्यादा चेंज ना हो। और उसके बाद यहाँ पर इस बर्गर को लेंगे, यहाँ पर स्केल से अलग हम पोजीशन को सेट करेंगे और यहाँ तक, यहाँ से ठीक एक फ्रेम पहले यहाँ तक हमें इसकी पोजीशन को यहाँ पर रखना है। तो ये कुछ ये हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मूव कर रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल करूँगा। तो यहाँ पर जो ये है इसे ज़्यादा मूव नहीं कराना, सिर्फ देखना चाहिए हल्का फुल्का सा मूव हो रहा है। तो इसकी इस पोजीशन को मैं, तो ये कुछ ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट को भी थोड़ा सा मूव करना है। तो मैं टेक्स्ट को बिल्कुल यहाँ से ले लेता हूँ, पोजीशन यहाँ तक इसकी पोजीशन थोड़ी ये हो जाएगी। तो क्या देखते हैं, ये ज़्यादा मूव हुआ? हाँ हुआ। तो मैं इसकी पोजीशन को ज़्यादा मूव नहीं कराना चाहता। एक्चुअली मैं इसकी पोजीशन दूसरी तरफ ले जाता हूँ, या फिर इसकी पोजीशन थोड़ी सी थोड़ी सी चेंज करूँगा। जैसे मान लीजिए इसकी पोजीशन 1000 थी, तो अब की बार मैं इसकी पोजीशन कर दूँगा 950। बर्गर की पोजीशन मैं यहाँ पर 1050 कर दूँगा। तो कुछ ये इस तरह का इफ़ेक्ट्स बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा मूव हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये बाय नाउ,
तो मैं सिंपली बाय नाउ पे जाता हूँ। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर ये इसको मुझे 130 रखना है, तो फिर ये कुछ ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली मैं अब सबसे पहले इस कलर मैट पे से अनलॉक ऑप्शन हटा देता हूँ और इसे यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद इसकी फ्रेम को हम एट द एंड तक लेकर जाएंगे, यानी कि कुछ यहाँ तक, तो फिर ये ज़्यादा मूव होता हुआ नहीं दिखेगा। तो हम इसे फुल कर देते हैं। इन 3 फ्रेमों को थोड़ा सा और पास ला देते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये एक हमारा सिंपल सा एक प्रमोशन बैनर रेडी है। तो अब हमें सिंपली इसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देंगे ताकि ये थोड़ा सा और सही हो जाए। उससे अलग मैं यहाँ पर ये जो हमारा बर्गर है इसमें एक बार इफ़ेक्ट लगाऊंगा, ग्लिच का इफ़ेक्ट। इसलिए मैं बर्गर को यहाँ तक इरेजर टूल से इरेज कर देता हूँ, चाहे ये यहाँ तक आगे तक हो, लेकिन इस वाले तक मैं इस पर दी शेकर लगाऊंगा, तो ये कुछ यूँ होगा, तो हमें पता नहीं चलेगा फिलहाल ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो मैं इन दोनों की फ्रेम्स को स्टार्टिंग में रख देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसमें जाकर देखना, तो यहाँ पर ये कुछ की फ्रेम्स हैं, ये ठीक हैं, लेकिन मैं इस वाले में यहाँ तक कोई की फ्रेम नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं। तो मैं 30 शेकर के साथ इसमें थोड़ी सी टाइम ग्लिच लगाऊंगा और 30 चाउस भी लगा दूंगा। इससे एक तरीके से इस तरीके से क्रिएट करना है इस पैनल को। कि हमारे स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके का डिफरेंट तरीके का लुक है। तो मैं एज इट इज़ इन्हीं दोनों साउंड्स को मैं यहाँ पर ये जो साउंड हैं इन्हीं दोनों साउंड को यहाँ पर भी लगाऊंगा। अगर आप ऑल टैप करेंगे तो देख सकते हैं एट द एंड ये काफ़ी सही लग रहा है। उससे अलग अब मुझे इसमें सिर्फ एक सिंपल सा बैकग्राउंड म्यूज़िक देना है, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं एक सिंपल सा एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चूज़ कर लेता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर ये काम हो जाएगा। तो मैं सॉन्ग पे आ चुका हूँ और यहाँ पे से एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ले लिया मैंने और मैं इसे यहाँ पर पुट कर दिया और यहाँ तक मैंने इसे एडजस्ट। तो अब मैं सिंपली इरेजर टूल से इस जगह को कट करके इस सॉन्ग को काट के, तो यहाँ पर हमारे कुछ इस तरह का बैनर बना, जिसका मैं सॉन्ग का साउंड को नीचे रख दूँगा। तो अब देखिए ये कुछ इस तरीके से